तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो ALP और टेक्नीशियन को देखते हुए हम लोग के द्वारा सीरीज़ चलाया जा रहा था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया जाता है, कल कुछ तकनीकी खराबी के कारण क्लास अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं अपने पूरे होश हवास और जोश और नए उम्मीद के साथ। तो जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, वो सभी साथी अपने आप को ये हिस्सा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देना या फिर क्लब से थोड़ा दूर चले जाना है। आप लोग एकदम जो है जो होमवर्क दिया था उसके सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहिए और उसको खुद को पढ़ते रहिए। बाकी जिन लोगों का तैयारी लेवल में हो ही गया होगा, आप उसका तैयारी खुद बढ़ ही गया होगा, तो आप जो आगे आपको आने वाला एग्ज़ाम भी है, जो कि RPF SI का भी एग्ज़ाम है, उसी के साथ साथ BPSC कंबाइंड का भी एग्ज़ाम होने वाला है और रेलवे स्पेशल के लिए टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये सीरीज़ चलते रहेगा। साइंस स्पेशल सीरीज चलते आ रहा था, वही चलते रहेगा। और हर दिन के भांति जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है वीडियो के लास्ट में, उस क्वेश्चन का जवाब भी हो जाएगा। तो कल का जो कल तो नहीं हुआ था, मतलब पिछले दिनों में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि फेफड़े का आकार जो है वो किस तरह का होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो शंकु के आकार का जो है फेफड़े का आकार हो जाता है। और इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब दिए हैं वो हो जाएंगे प्रशांत बाबू जी, जो कि पटना से आए हैं। ये अपना पहला जवाब दिए हैं। दूसरे स्थान पर प्रीति कुमारी जी हैं, जो कहाँ से अपना जगह का नाम नहीं लिखी हैं। तीसरे स्थान पे अनीशा कुमारी जी हैं, जो कि ये भी जो है अपना सही जवाब दिए। और चौथे स्थान पे जो विनय कुमार जी हैं, जो कि छपरा से हैं। और पाँचवें स्थान पर जो है वह राकेश यादव कुमार जी हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो हर दिन की भांति आज भी क्यूज स्टार्ट किया जाएगा, जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है। और डेली के करंट अफेयर के साथ साथ जो होमवर्क दिया गया था उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो बताइएगा, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में USA के पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान जो है भारत को दिया गया। पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका जो है यह पहले स्थान पर जो है वो हो जाएगा। और दूसरे और 49वें स्थान पर कौन है? भारत हो जाएगा। और लास्ट में कौन है? ये यमन जो है ना, ये सबसे अंतिम स्थान पर आया। बताइएगा कि सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए कौन सा क्रू 9 मिशन जो लॉन्च किया गया, वो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? ये स्पेस एक्स और ये नासा के सहयोग से जो क्रू 9 मिशन के तहत जो है सुनीता विलियम्स को क्या किया जाएगा? धरती पर वापस जो है वो बुलाया जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? ये अलेक्जेंडर डन को दिया गया। किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को जो है रामानुजन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्टकट में ADB भी कहा गया है, और ADB की बात कीजिएगा तो इसमें 11वें अध्यक्ष के रूप में जो किसको नियुक्त किया गया? 11वें अध्यक्ष के रूप में तो ये मसांतो कांडा को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया है? मसांतो कांडा को नियुक्त किया गया है, जो कि ADB के 11वें अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं। और ADB की स्थापना कब किया गया था? 1966 में। ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में ADB की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मनीला, जो किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी। और इसमें अभी कितना देश हो गया है? 69वां देश। 11वें क्रम का अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम हो जाएगा आपको मसातो कांडा, ठीक है ना। लेकिन 11वें क्रम का अध्यक्ष है। और जो देश इसमें सदस्य देशों की बात कीजिएगा, जिसमें 69 को देश हो गया है। और 69वां देश जो इस बार ऐड हुआ है उसका नाम हो जाएगा इजराइल। कौन ऐड हुआ है? इजराइल। यानी ADB में 69 को देश हो गया और 69वां देश कौन है? इजराइल, जो उसमें ऐड हो गया। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्लाउडिया शिनबॉम जो है ना, कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की बनी है। ठीक है, बताइएगा कि चर्चा में रहा नववर्ष, जिसका नाम हो जाएगा रोश हसनाह, का संबंध जो है ना किस समुदाय से हो जाएगा? यहूदी धर्म समुदाय से हो जाएगा। जो कि नववर्ष रोश हसनाह है यहूदी समुदाय से जो वो हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो दिया गया, कितने भाषाओं को दिया गया है? 5 गो भाषाओं को दिया गया। हाल ही में दिया गया तो 5 गो, अब टोटल हो कितना गया है? 11 गो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में रोचलैंड पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हो जाएंगे? ये उदय शंकर अवस्थी बने हैं। कौन बने हैं? उदय शंकर अवस्थी जो यह बने हैं, ये दूसरे भारतीय बने हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। और इसमें इफ्को जो है पैक्स वाला होता है, और पैक्स का चुनाव भी जो है
चल ही रहा है, हाल ही में पैक्स का चुनाव भी चल रहा है, हर जगह अलग अलग, कहीं कहीं चुनाव हो भी गया है पैक्स का, और कहीं 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 चुनाव चल, आज चुनाव भी था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संहिता जो हो जाएगी ना वो कौन हो जाएगी, यही इफ्को हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन हो जाएगी, इफ्को हो जाएगी। और इफ्को की स्थापना कब किया गया था, 67 में किया गया था, 1967 में इफ्को की स्थापना जो वो किया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से जो है कितना मेगावाट बिजली को निर्यात करने की समझौता किया है, ये 40 मेगावाट के लिए समझौता किया। और ये भारत जो है किसके साथ भारत करते हैं, नेपाल किसके साथ किया है, ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, लेकिन भारत के रास्ते जो है होकर जो है यह जाने वाला है, ठीक है ना। और भारत में कहाँ से होकर जाएगा, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से जो है ये जाने वाला है, ठीक है। आगे बताएगा चर्चा में रहा अहिल्या नगर जो है ना, अहिल्या नगर, इसका नया नाम क्या हो गया है, अहमदनगर हो गया। अहमदनगर का नया नाम हो गया है अहिल्या नगर हो गया। और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, मतलब अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है, अहिल्या नगर हो गया, ठीक है। आगे बताइएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े ग्रीन हाउस हाइड्रोजन हब का शुभारंभ जो वो कहाँ किया है, विशाखापट्टनम में किया है। सबसे बड़ा ग्रीन हाउस हाइड्रोजन हब का जो शुभारंभ किया है वो कहाँ किया है, विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। आगे बताइएगा कि विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत के द्वारा जो है नेट जीरो करने का, कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2070 तक रखा गया, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व हो जाएगा। उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। परमाणु भार भी कितना होता है, नगण्य मानिए इसको 1 ही माना जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय मिशन अन्वेषण लूपेक्स को लॉन्च करेगा। ये इसरो जो है भारत जो है ये जापान के साथ करने वाला है, तो इसरो प्लस जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, और साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी की बात करेगा तो ये कासा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, कासा। और अमेरिका की बात करेगा तो नासा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये 2024 में कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, ये गुवाहाटी में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, गुवाहाटी में इसका आयोजन जो वो किया जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, तो ये कनाडा के राजनयिकों को क्या कर दिया है, निष्कासित जो है वो कर दिया है। बताइएगा आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का निर्माण जो है ना किस कंपनी के द्वारा किया गया है, ये टेकमी2स्पेस के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया गया है, टेकमी2स्पेस के द्वारा जो है वो किया गया है। इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष से डेटा लाना जो है, इसी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, अंतरिक्ष से डेटा लाना जो इसका जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट चला गया है सर, थोड़ा आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में प्रोबोवो सुबियांटो जो है ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, इंडोनेशिया के बने हैं। प्रोबोवो सुबियांटो कहाँ के बने हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो बन गए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश जो है वह कौन थे, ये कुलदीप सिंह। कौन हो जाएंगे, कुलदीप सिंह जो है यह जो है दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के हरित न्यायाधीश जो है यह हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में जो है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जो है 2024 में इसका विजेता टीम कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड जो इसको जीत चुका है। किसको हराया, ये साउथ अफ्रीका को हरा के न्यूजीलैंड जो इसको जीत चुका है। और 16वें क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये रूस के ये जो है कजान में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, रूस में ही पड़ता है। बताएगा चर्चा में रहा ई दाखिल पोर्टल का संबंध किस विभाग से हो जाएगा, ये उपभोक्ता मामले विभाग से इसका संबंध हो जाएगा। ई दाखिल पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले से इसका संबंध जो है वो हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के लिए जो है ना उस पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब ट्रैफिक नियमों को जो है ना उल्लंघन न करे इसके लिए एक ऐप लाया है, सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है किसको लाया गया है, केरल के लिए लाया गया है। ठीक, किसके द्वारा लाया गया है, केरल के लिए। और डेटा ट्रैफिक के लिए जो है ना एक नियम लाया था, वो कौन सा लाया था, बिहार के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, बिहार, जो डेटा ट्रैफिक नियम जो है बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था। आगे बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछे भी हुआ था कि हाल ही में COP16 जो है ना कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये कोलंबिया में। COP16 COP16 कहाँ हुआ है, ये कोलंबिया में इसका सम्मेलन है, जो कि जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा। ये कहाँ हुआ है, कोलंबिया में हुआ है। ठीक है ना।
आगे बताइएगा COP29 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो हुई थी 29वें क्रम का, और वो जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, ठीक है ना। हाँ ये अलग है, जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा COP, ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई बैंक का जो 69वें क्रम का सदस्य देश बन गया है वो कौन बन गया है? इजराइल। तुरंत बताया कौन बन गया है? इजराइल। इसको याद रखिएगा, जो नवीनतम क्रम का होता है ना भाई, पूछते रहता है रिपीटेड एग्जाम में, और जो TCS एग्जाम लेती है ना, तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें तुरंत जो नवीनतम चेंज होते रहता है वो क्वेश्चन जो पूछा करती है। बताइएगा हाल ही में तेलंगाना के दिविथ रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो वो जीत चुके हैं, और ये कहाँ खिताब जीते थे? ये इटली के खिताब जो है वो जीत चुके हैं। इनका नाम हो जाएगा दिविथ रेड्डी। कौन हो जाएंगे? इनका नाम दिविथ रेड्डी। और ये अंडर-8 मतलब 8 साल से भी कम उम्र के प्रतिस्पर्धा में जो है वो जीत चुके, इटली में जाके जो वहाँ जाके जो है वो जीत चुके हैं, तेलंगाना के हो जाएंगे ये। बताइएगा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर जो है ना वो किस टीम का हो जाएगा? जिम्बाब्वे का हो जाएगा। कितना मारे था वो? 344/4, यानी 344 पर 4 विकेट हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे हो जाएगा? यही ब्रिक्स से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिक्स से इसका संबंध जो है हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ना किस INS के द्वारा किया गया है? INS अरिघात के द्वारा, जो INS अरिघाट के द्वारा जो इसका सफल परीक्षण किया गया, इस मिसाइल का नाम हो जाएगा K4 मिसाइल, जो इसका नाम हो जाएगा। इसको लॉन्च कौन करने वाला है? DRDO के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और DRDO की बात कीजिएगा तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसके पहले हाँ इसका पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दौलत कोठारी। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दौलत कोठारी हो जाएंगे। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? ये SB कामत, समीर भी कामत जो है DRDO के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। और यह जो है INS अरिघाट जो है ये K4 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण जो इनके द्वारा किया गया और करने वाला DRDO हो जाएगा। ये जो है K2 क्या कहते हैं INS अरिघाट पहला हो जाएगा, और पहली पनडुब्बी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? INS अरिहंत हो जाएगी। INS अरिहंत जो है वो पहली पनडुब्बी जो है वो हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान कैमा हो जाएगा? 176वें स्थान पर कौन जाएगा? भारत जो 176वें स्थान पर जो है ये हो जाएगा। तो जो करंट का सीरीज था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद जो है जो आपको होमवर्क में दिया गया था, जो कि NCERT और SCERT का मिक्सचर है, एकदम एग्जाम पोर्टल का सीरीज है, उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताया कि शरीर में किसका संश्लेषण जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस PDF में पहला क्वेश्चन का जवाब लाइव पेज है, और आपने जो पहला क्वेश्चन का जवाब बोल दिया, लेकिन हम क्वेश्चन पूछे दूसरा, आप जवाब दिए पहला। इसका ये मतलब कि आप लाइन से याद करके आए। गुरुजी क्वेश्चन ये है कि शरीर में किसका संश्लेषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो किसका होता है? वसा का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत। और इसकी छोटी आंत की लंबाई मीटर में कितनी होती है? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर जो है 7.5 मीटर जो इसकी लंबाई हो जाएगी। बताइएगा कि पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन जो है ना वो किसके द्वारा होता है? ये प्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पचे हुए भोज्य पदार्थ का ऊर्जा के रूप में उत्पादन, भोजन ऊर्जा के रूप में जो भोजन पच गया उसको ऊर्जा के रूप में जो उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा जो हमको भोजन के बाद मिलती है, तो उसमें भोजन का क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है, यानी ऑक्सीडेशन होने के मतलब जब तक वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके टूटता नहीं है तो ऊर्जा का निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बायां निलय से शुद्ध रक्त शरीर को कौन पहुंचाती है? ये महाधमनी जो है, महाधमनी बाएं निलय से पूरे शरीर को जो पहुंचाती है वो हो जाएगी महाधमनी हो जाएगी। बताइएगा मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है ना कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से हो जाती है। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की पाचन कहाँ से शुरुआत होती है? तो अमाशय से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है अमाशय से, लेकिन खत्म कहाँ पर जाकर हो जाती है? छोटी आंत में जाके खत्म होती है। बड़ा गौर से पढ़िएगा, ऑप्शन में आपको छोटी आंत पहले नज़दीक में मिल जाएगा, मतलब गलती होता है करवाने के लिए, ताकि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से शुरू होता है, लेकिन कहाँ तक होता है? तो ये छोटी आंत तक पूरा खत्म हो जाता है। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा जो पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो ये सेफ्रेनिन नामक रंजक का उपयोग जो है वो किया जाता है।
आगे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बेस्ट है। ऑक्सीजन भी होता है प्रकाश संश्लेषण होने के बाद, ग्लूकोज का भी निर्माण होता है और उसके बाद जल का भी निष्कासन जो होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भी इसके बाद निर्माण जो है वो होता है। आगे बताइएगा छोटे आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है तो उसके बाद वह क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइल। कभी सुने थे सब, आज सुन लीजिए। छोटे आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। ठीक है, मतलब वैसे भी छोटा मतलब होता है चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और छोटे आंत से भी संबंधित ये हो जाएगा। तो छोटे आंत में अगर छोटी आंत में अगर भोजन पूरा पच जाता है तो वो क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। बताइएगा आगे क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो छोटी आंत की आहार नाल की लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और आहार नाल की बात कीजिएगा तो आहार नाल कहाँ शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है और ये बड़ी आंत तक जाके क्या होता है, ये खत्म जो है वहाँ तक हो जाता है। मलगुहा बोलिए, उसके बाद मलगुहा वहाँ से स्टार्ट जो हो जाए। मलगुहा समझते हैं ना वकील साहब, सबके पास होता है। आगे बताइए वाला क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी उत्तक ऐसा है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। स्केलेन कायमा क्या बनाता है, पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। और इसकी जो होती है, इसके उत्तक में जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, मृत होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्केलेन कायमा और पेरेन कायमा और कोलेन कायमा में कौन सा ऐसा उत्तक है जो कि पौधे में भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। तो ये पेरेन कायमा सही जवाब। पेरेन कायमा क्या करता है, भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। पौधे को मजबूती प्रदान कौन करता है, स्केलेन कायमा। और पौधे में जो लचीलापन आता है जिसके कारण झुकाव उत्पन्न होता है वो हो जाएगा तो कोलेन कायमा। वकील साहब समझ गया ना, तीनों कायमा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर किसका निर्माण करता है। तो भ्रूण का निर्माण करता है। मतलब निषेचन अगर हो जाती है तो जायगोट बनता है। जायगोट होने जो किसको जायगोट कहते हैं, और जायगोट के बाद वो किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। और भ्रूण में बनने के बाद जो है वो किसके दीवार से सट जाता है, तो गर्भाशय की दीवार से। अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो किसके दीवार से चिपक जाता है, गर्भाशय की दीवार से जाकर वो क्या होता है, सट जाता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत जो है ना, ये कितने बार दांत निकलते हैं 2 बार दांत निकलते हैं। और दूध के दांत कितना बार कितना होता है, वो 20 वो होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन उल्टा दिए बता। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को जो है क्या कहते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, एनामेल हो जाएगा। ठीक है, बताएगा नेफ्रॉन में प्याली जैसी संरचना होती है, वो कौन सी संरचना होती है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो होती है नेफ्रॉन में, उसकी संरचना कैसी होती है, प्याली जैसी, यानी कटोरी जैसी उसकी संरचना जो है वो पाई जाती है। और जो होती है फेफड़ा के कारण वो कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। और हृदय की बात करिएगा, हृदय का आकार कैसा होता है राजीव जी, बंद मुट्ठी के आकार। मतलब इस तरह का आकार किसका होता है, हृदय का होता है। ठीक है ना, हृदय का कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और जो होता है गर्भाशय, इसका आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और मटर के दाने का आकार किसका होता है, ये होता है पीयूष ग्रंथि का। किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का। समझ गया ना, फिर से बोल दे, मटर के दाने की तरह जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का होता है। गर्भाशय का आकार जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। बंद मुट्ठी की बात करेगा तो हृदय का आकार हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद और प्याली की बात करेगा तो ये हो जाएगा बोमेन संपुट का हो जाएगा। और उसके बाद जो शंकु के आकार का होता है वो क्या होता है, फेफड़ा हो जाता है। फेफड़ा का मुख्य काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का जो O2 और CO2 होता है, गैसों में छानने उनने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। सिगरेट विगरेट पीजिएगा क्या खराब हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण क्या होता है, पेड़ की पौधी अधिक समय तक क्या होती है, ताजी और हरी होती है। और जो कोशिका विभाजन जो होता है पेड़ पौधे में, इसके मुख्य काम किसका होता है, ये साइटोकाइनिन का ही होता है। साइटोकाइनिन का खोज किस द्वारा किया गया था, मिलर के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा, साइटोकाइनिन की खोज कौन किए थे, यह मिलर के द्वारा किया गया था। और डेविड मिलर कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे, ये साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे। और एक मिलर नामक पत्रकार भी थे जो कि गांधी जी को साबरमती आश्रम में जो है वो सहयोग किए थे, जो कि अंग्रेजी पत्रकार हो जाएंगे। 3 गो मिलर 4 गो मिलर हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं।
जीव द्रव्य में। किस द्रव्य में? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में क्या होता है? कोशिका के सारे गुण क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य जो होता है, जो कोशिका में द्रव्य जैसी आकृति पाई जाती है, उसमें जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य में कुछ क्वेश्चन पूछता है जिसमें चिकनी अंतः द्रव्य जालिका होती है और एक होती है खुरदरी प्रकार की अंतः द्रव्य जालिका। तो पूछेगा कि वसा में जो है ना किस प्रकार की जालिका पाई जाती है, तो ये हो जाएगी चिकनी। वसा कैसी? वसा जो होता है वो स्लिप नहीं होता है सलाम से, तो वो चिकनी प्रकार की जो है अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो पाई जाती है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर भी जो यकृत को जो है वो कहा जाता है। बताइएगा कि हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है, तो ये किससे फेफड़ा में रक्त जाता है? तो दायां नीले से जो फेफड़ा में रक्त जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के लिए रुधिर को अपवहन को पृथक करता है? तो ये नेफ्रॉन को जो पृथक करता है, ठीक है। बताइएगा नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो यही बोमेन संपुट में। और इसकी आकृति कैसी होती है? प्याले की आकार की होती है। बताइएगा कि न्यूरॉन जो है ना किस कोशिका का भाग हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका का भाग है। कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका का भाग हो जाएगा। बताइएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। किसके मुख में? मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण का अंग जो है यह हरित लवक है या नहीं है? यह है, बिल्कुल है। प्रकाश संश्लेषण का हरित लवक अंग हो जाएगा। बताइएगा कि पाचन की क्रिया पूर्ण जो है ना वो कहाँ पर जाके हो जाती है? छोटी आंत में। मतलब इस चैप्टर पूरा जो है ना मनुष्य के पूरा अंदर का, समझ रहे हैं ना, ये अंदर का मामला है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? तो ये स्टार्च का पाचन जो है मुख गुहा में ही हो जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायम। अमाशय में अनपचे भोजन को कायम कहा जाता है। और जो छोटी आंत में अगर पचा हुआ भोजन को उसको क्या कहते हैं? चाइल्ड कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। किसमें होता है? भोजन रसधानी में। और अमीबा जो है ना वो भोजन पकड़ता कैसे है? वो कूटपादों से भोजन क्या करता है? पकड़ता है, ठीक है। और उसका भोजन जो किस अंग में होगा? भोजन पाचन की बात करेगा तो भोजन रसधानी में उसका पाचन होता है। बताइएगा मानव में डायलिसिस थैली कौन हो जाएगी? नेफ्रॉन। उसको गुर्दा भी कह सकते हैं, वृक्क भी कह सकते हैं। बताइएगा कि मैग्नीशियम जो है ना किस में पाया जाता है? ये क्लोरोफिल या हरित लवक या हरी पेड़ पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम जो पाया जाता है। बताइएगा कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? ट्रैकिया हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा। वो मेढक का होता है त्वचा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका? ट्रैकिया हो जाएगा। बताइएगा गर्हनी जो होता है ना वो किस आंत की भाग हो जाएगी? ये छोटी आंत की हो जाएगी। किसकी भाग हो जाएगी? छोटी आंत की। और छोटी आंत का दूसरा नाम क्या होता है? क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत को भी क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। और बड़ी आंत को वृद्धांत। बड़ी आंत को वृद्धांत और छोटी आंत को क्षुद्रांत कहा जाता है। आगे बताइएगा जो पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया जो है ना किस में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि कॉकरोच में किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं? खुला या बंद? ये खुला हुआ परिसंचरण तंत्र किसे पाए जाते हैं? कॉकरोच में पाए जाते हैं। बताइएगा कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किसके पाचन में सहायक होता है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक जो है वो एंजाइम पाए जाते हैं। बताइएगा मानव शरीर में पुच्छ जैसी संरचना जो होती है ना वो किस में संलग्न होती है? ये वृद्धांत में संलग्न, यानी बड़ी आंत में जो होती है पुच्छ जैसी संरचना जो है वो संलग्न रहती है। पुच्छ समझते हैं ना, इसको टेल भी कहा जाता है। मनुष्य में पहले टेल लगा हुआ था लेकिन इसका उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। समझ रहे हैं ना वकील साहब? शरीर का हर अंग का यूज नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होता है? वो विलुप्त हो जाता है। समझिएगा? आप शरीर का ऐसा कौन सा अंग बताइए जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं? अगर आप उसका उपयोग नहीं कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? विलुप्त। इसलिए शरीर के हर अंग का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। समझ सकते हैं आप तो अनुभवी विद्यार्थी है समय। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो ये स्टार्च जो है क्या लार की सहायता से पच जाता है, इसलिए इसका पाचन कहाँ हो जाता है? मुंह में इसका संपन्न जो है वो हो जाता है। समझ गए ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो हो जाए ना वो क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत। क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत सबसे लंबा। इसको क्या कहते हैं? छोटकी आंत भी कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि छोटकी आंत की लंबाई मीटर में कितनी हो जाएगी? 7.5 मीटर हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब।
बताइएगा कि श्लेष्मल, पाचक रस, HCl ये सभी अमाशय स्रावित करता है कि नहीं करता है? तीनों करता है। याद रखिएगा HCl के साथ साथ श्लेष्मल भी कौन स्रावित करता है? ये अमाशय के द्वारा ही स्रावित किया जाता है। और पाचक रस भी कौन स्रावित करता है? ये अमाशय, जिसमें जठर रस भी सब आ जाता है। ये सभी जो है वो पाचन, मनुष्य के भोजन में, जैसे कुछ लोग अजीब अजीब चीज़ खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मनुष्य हर दिन में एक ही चीज़ खाता है। तो जिस प्रकार का आप हार्ड भोजन कीजिएगा तो हार्ड भोजन भी शरीर क्या करता है? पचा लेता है। किसी किसी का एंजाइम तो टाइट मौजूद रहता है, और कोई खाता है तो डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, सेलुलोज नहीं पचा पाता। आप देखिए सब कुछ शरीर में, आप पत्थर उत्थर खा लीजिएगा, कहेगा शरीर पचा देगा, तो गलत बात है ना वो। आगे बताइए बृहदांत की लंबाई मीटर में कितनी होती है? 1.5 मीटर। क्षुद्रांत छोटकी हो गया, बृहदांत मतलब बड़ की आंत। बृहदांत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। बताइएगा मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 होता है। कौन कौन हो जाएगा? रदनक, कृंतक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। रदनक, कृंतक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, आगे बताइएगा मनुष्य के आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग कौन सा भाग हो जाएगा? वो अमाशय। आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग कौन हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस स्रावित होता है? यही अमाशय द्वारा क्या होता है? जठर रस जो है वो स्रावित होता है। मतलब जिस प्रकार का रस जो है वो छोड़ना रहता है ना, पचाने के लिए भोजन को अपने आप वो छोड़ते रहता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यकृत और अग्नाशय से स्राव जो है ना वो कहाँ से प्राप्त होती है? ये छोटी आंत से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? छोटी आंत से। और अमाशय की लंबाई कितनी इंच होती है? 10 इंच। अमाशय की लंबाई क्या इंच? 10 इंच होती है। बताइएगा कि उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है? यही अमाशय जो है क्या होता है? उदर गुहा के बाईं ओर जो है वो स्थित होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस में अधिकतर भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है? तो छोटी आंत में अधिकतर रूप से क्या होता है? पाचन और अवशोषण हो जाता है। और वहाँ से जो रिजेक्टेड होता है ना वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। वहाँ सिर्फ सोखता लगाता है, सोख लेता है, बाकी सिट्ठी जो बचता है उसको अवशोषण के रूप में बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी जो है वो लाल ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वृक्क द्वारा प्रारंभिक में बचे हुए पदार्थों का चयनित जो है ना वो पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। और इसका किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये निस्यंदन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निस्यंदन द्वारा जो ये होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में जो है ना डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है वो काम करते रहते हैं। तो ये प्लाज्मा रहता है, इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है वो काम करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में कौन ले जाती है? यानी रुधिर को हृदय से अब शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाना है तो वो धमनी ले जाएगा। कौन ले जाएगा? धमनी। क्योंकि धमनी कैसा रक्त लेके जाता है? शुद्ध रक्त। धमनी कैसा रक्त ले जाता है? शुद्ध रक्त। और शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर अगर खून से जा रहा है, हृदय से जा रहा है तो कैसा रक्त ले जाएगा? शुद्ध रक्त जो है वो ले जाएगा। आगे बताइएगा और वही संपूर्ण शरीर से मतलब जो है वो खराब उराब होकर जो रुधिर में आता है छनाने के लिए तो वो कौन लेके आएगा? शिरा लेके आएगा। शिरा हमेशा अशुद्ध रक्त लेके आता है और धमनी हमेशा शुद्ध रक्त ले जाता है। इसी का ठीक विपरीत हो जाता है, उसमें फुफ्फुस लगा दीजिएगा तो फुफ्फुस शिरा हो जाएगा तो ये कैसा रक्त लेके जाएगा? शुद्ध रक्त। और फुफ्फुस धमनी हो जाएगा तो ये अशुद्ध रक्त। इसका जस्ट क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। अगर फुसफुस लग गया तो समझ रहे हैं ना? फुसफुस नहीं, फुफ्फुस। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं उन्हें कौन सा प्रक्रम कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। बताइएगा कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो ये हरित लाभ यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। आगे बताइएगा पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये पादप के रंध्र से लिया जाता है। कहाँ से? रंध्र से, जिसको स्टोमेटा भी कहा जाता है। आगे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो है ना वो क्या अवशोषित कर लेते हैं? तो CO2 अवशोषित कर लेते हैं और आपको उत्सर्जित क्या करते हैं? O2 जो है वो उत्सर्जित जो है वो करते हैं। बताइएगा कि पादप निम्न प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। किस प्रक्रिया शुद्ध करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पादप जो है वायु क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। कोई दिक्कत सुधीर जी? एकदम मुंह लटका है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बताइएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है ना वो कहाँ संपन्न होती है? ये कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। और डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? नेफ्रॉन में, यानी वृक्क में इसकी प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। आगे बताइएगा कि अग्नाशय जो है ना अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है?
तो ये प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और वसा, तीनों पाचन में अग्नाशय का रस जो है वो सहायता करता है। किसमें? पाचन में सहायता जो है वो करता है। बताइएगा कि किसके निर्माण होने से हमारे पेशियों में खिंचाव आने लगता है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के शरीर में निर्माण होने से हमारे पेशियों में क्या होता है? खिंचाव आने लगता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा मानव में श्वसन वर्णक कौन सा हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? श्वसन वर्णक जो है वो हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और ये पदार्थ की कैसी अवस्था हो जाएगी? चौथी अवस्था हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा कि एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी का पूरा नाम जो हो जाएगा। बताइएगा कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये द्वार कोशिकाएं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ किसमें है? ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती ट्री 2.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पौधे के खुलने, रंध्र के खुलने और बंद होने पर किसका नियंत्रण रहता है? तो ये द्वार कोशिकाएं जो कौन करता है? इसको नियंत्रित जो है वो करती है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? तो ये धमनी की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। बताइएगा कि यूरिया या यूरिक अम्ल जो है ना रुधिर में कहाँ अलग हो जाते हैं? तो ये किडनी में क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। बताइएगा कि फ्लोएम में भोजन का रूपांतरण, स्थानांतरण जो होता है ना वो किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में, जिसको चीनी भी कहा जाता है। इसके रूप में जो क्या कहता है? स्थानांतरण जो है वो होता है। और फ्लोएम जो होता है इसमें कौन सी नलिका पाई जाती है? चालनी नलिका। चालनी नलिका किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम यह कैसा उत्तक हो जाएगा? तो ये जटिल संवहनी उत्तक हो जाएगा। जटिल संवहनी उत्तक हो जाएगा। देखिए उत्तक की बात कीजिएगा तो ये दो प्रकार के होते हैं। स्थूल उत्तक होता है, सरल उत्तक होता है, कि जटिल उत्तक होता है। तो जटिल में भी संवहन का काम करता है ना, इसलिए इसको जटिल संवहनी उत्तक कहते हैं। और जाइलम जो होता है वो हमेशा एक दिशिक काम करता है। क्या दिशिक? एक दिशिक। उसका मुख्य काम है जमीन से, मतलब पौधे के जड़ से खनिज लवण और जल को लेके ऊपर की ओर चलना। और फ्लोएम का काम होता है पके हुए भोजन को पोषक पदार्थों के सुक्रोज के रूप में जो है वो भोजन को हर दिशा में पहुंचाना। इसलिए फ्लोएम कैसा होता है? ये दो दिशिक या बहुदिशिक बोल सकते हैं उसको, लेकिन जाइलम जो होता है हमेशा एक दिशिक जो है वो होता है। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो मानव हृदय जो है ना किससे घिरा हुआ होता है? तो ये पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। बताइएगा इंसुलिन जो है ना ये हार्मोन है और ये कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। और कोशिका की बात करें तो किस कोशिका से प्राप्त ग्रंथ स्रावित होता है? ये बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। और इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग जो है वो हो जाता है। बताइएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। जिसको रक्त की कमी से भी कहा जाता है उसको कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। बताइएगा ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना किसको पचाने में काम करता है? तो प्रोटीन को। किसको पचाने में? प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम जरूरत है? ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है ना। प्रोटीन जो है ना पचने के वक्त किस प्रकार का एसिड निर्माण करता है? पचने के बाद ये एमिनो एसिड बनाता है। कौन एसिड? एमिनो एसिड बनाता है। बताइएगा रक्त के थक्का बनना किस कारण हो जाएगा? ये तो कारण में पूछेगा तो प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण जमता है? ये प्लेटलेट्स के कारण। अगर आपको प्रोटीन की बात करेगा तो ये फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन हो जाएगा। और विटामिन की बात करेगा तो विटामिन के। हाजीपुर वाले विटामिन के, विटामिन के, तब विटामिन के। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो रंध्र को खोलने और बंद होने में मदद करता है? तो वही पोटेशियम, जो कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है, हरी पत्तियों में, जो कि पौधे को खुलने और बंद होने में काम कौन करता है? यही पोटेशियम जो है करता है। और पोटेशियम का जो है ना संकेत क्या होता है? के। क्या होता है? के होता है। और पोटेशियम जो होता है इसका जो है लैटिन नाम क्या हो जाएगा? कैलियम। क्या हो जाएगा? कैलियम, जिसका हो जाएगा लैटिन नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि किससे संबंधित है? वृक्क किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। बताइएगा फेफड़ा उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? नहीं। फेफड़ा उत्सर्जी अंग है सर। फेफड़ा जो है उत्सर्जी अंग है। ये वही वायु को आदान और प्रदान दोनों करता है। वृक्क भी कैसा हो जाएगा? उत्सर्जी अंग जो है वो। त्वचा उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? त्वचा भी उत्सर्जी अंग हो जाएगा। अब शेषी अंग 100 है। 5-6 उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में पाया जाता है। अब शेषी अंग जो है 100 है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है ना किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का पाचन जो है वो नहीं कर सकते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से जो वो होता है। बताइएगा कि विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं, जो विषमपोषी है वो हरे पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। किस पे होते हैं, हरे पेड़ पौधे पर जो वो आश्रित होते हैं। जो कि हरे स्वपोषी होंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, आश्रित जो है वो होते हैं। जैसे वो खरगोश हो गया, गाय हो गया, जैसे विषमपोषी जीव हैं ये सब किस पे होंगे, हरे स्वपोषी। हरे में भी किस पे, स्वपोषी। अगर हरा है तो वो स्वपोषी खुद होगा, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है ना। और एक और पूछता है कि जो भोजन चक्र का श्रृंखला होता है इसमें हरे पेड़ पौधे जो है ना वो किस स्तर में आते हैं, तो प्राथमिक स्तर में आते हैं। कैसे स्तर में, प्राथमिक स्तर में। शाकाहारी जीव द्वितीयक स्तर में आते हैं, उत्पादक में भी आते हैं, प्रथम स्तर की बात पूछे हैं तो। और बाकी मांसाहारी हो जाएंगे तो ये तृतीयक स्तर में आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जाइलम जो होता है ना और फ्लोएम ये किस प्रकार के उत्तक है, तो संवहनी उत्तक है। और जटिल उत्तक भी, संवहनी में भी कैसा हो जाएगा, जटिल उत्तक हो जाएगा। बताइएगा कि कोलन जो है ना, कोलन ये छोटी आंत का भाग है कि नहीं है, ये छोटी आंत का भाग नहीं है। कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया पूछ रहे हैं तो ये विसरण हो जाएगा। उपयोग होगा तो रंध्र का और प्रक्रिया हो जाएगा तो विसरण के द्वारा। और हवा में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसमें जो एक जगह इत्र या फिर कोई दुर्गंध होता है तो पूरा फैल जाता है, ये भी किसके कारण, विसरण के कारण हो जाएगा। और वायुमंडल गर्म किस विधि से होता है, विकिरण द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है तो विकिरण द्वारा, लेकिन गैसों में और वायु में जो आदान प्रदान होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। ठोस हो जाएगा तो चालन, गैसों और वायु में कैसा हो जाएगा, संवहन। लेकिन वायुमंडल या फिर पृथ्वी गर्म हो रहा है तो किसके द्वारा होगा, ये विकिरण विधि द्वारा गर्म होता है, विकिरण होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है, तो ये कोशिका के मुख से होता है। ये भी था नियंत्रण समन्वय। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम, 56 ग्राम, 0.6 ग्राम होता है। और 1 से 1.5 किलो किसका वजन होता है, लीवर का होता है, 1 से 1.5 किलो होता है। बताइएगा अब जो है स्टार्ट किया जाएगा जो कि लुसेंट का सीरीज हो जाएगा। और लुसेंट में स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों स्टार्ट किया जा रहा है। इससे पहले फिजिक्स हो जाएगा। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और आवश्यकता के बाद जो है ना विद्युत ऊर्जा को काम में लाया जा सकता है, तो ये एक्यूमुलेटर द्वारा इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइए किसका उपयोग सौर विकिरण की गहनता को मापने में किया जाता है, एक्टिनियोमीटर का उपयोग जो है सौर विकिरण की गहनता मापने में किया जाता है। आगे बताइए कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा कि किसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को देखने में काम किया जाता है, तो ये बाइनोक्यूलर के द्वारा किया जाता है। बताइएगा कि किस उपकरण का उपयोग जो है ना तांबे का बना होता है और इसका जो है ना उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। उष्मा हो जाएगा तो ये कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि किसके द्वारा हृदय की गति जांच की जाती है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है, तो ये कार्डियोग्राम के द्वारा ही किया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका फुल फॉर्म है, ये ईसीजी का, ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। और ईईजी हो जाएगा तो हाँ, इलेक्ट्रिकल इंसेफ्लोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ग्राफ नहीं होता है, क्या होता है अंतिम में, ग्राम होता है, ये भी बात याद रखिएगा। बताइएगा कि किसका उपयोग जो है ना जलयानों पर सही समय पता लगाने के लिए किया जाता है, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा कि किस उपकरण की सहायता से आवेशित कण जैसे नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है आपको जो भी नाभिक में कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्या किया जाता है, आवेशित करने के लिए किया जाता है। बताइएगा कि किसका उपयोग द्रव को घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है, तो डेंसिटी मीटर का उपयोग जो है वो घनत्व मापने में जो वो किया जाता है। बताइएगा किस उपकरण का उपयोग करके वायु और गैसों का भार और घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो एरोमीटर का उपयोग जो है वायु का घनत्व, उसका भार इत्यादि ज्ञात करने में किया जाता है। बताइए किसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, आमीटर,
कौन मीटर? आमीटर। और आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और आपको पूछेगा गैल्वेनोमीटर, तो ये भी श्रेणी हो जाएगा। और वोल्ट मीटर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समझ गया ना। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है ना, किसी भी विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करने में किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा मापने के लिए पूछेगा तो ये आमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लुसेंट ही सामान्य ज्ञान के तहत जो है ये आपको हो जाएगा। केमिस्ट्री स्टार्ट करने बताइएगा कि जो हवाई जहाज होता है, इसका जो टायर होता है वो किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रबर के। और रबर में भी कैसा रबर आता है? वो सुचालक रबर आता है। कैसा रबर आता है? सुचालक रबर आता है, ताकि अगर उड़ान के समय जो उड़ता है उस समय भी उसमें घर्षण होता है, और जिस समय लैंडिंग करता है उस समय क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद आग उसमें न लगे, वो घर्षण को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, ताकि उसमें जो है, इसलिए उसको क्या बनाया जाता है? सुचालक बनाया जाता है। वैसे अगर रबर रहता है तो रबर कैसा होता है? विद्युत का कुचालक रहता है। रबर क्या होता है? कुचालक। लेकिन इसका टायर जो बनाया जाता है वो क्या होता है? सुचालक, ताकि घर्षण के समय उसमें जो है वो आग न लग सके, ताकि जो जिस समय वो लैंडिंग करता है उस समय भी, जिसमें उड़ता है उस समय क्या होता है? उसमें घर्षण होता है टायर में, इसलिए उसको सुचालक बनाया जाता है और आसानी से भूमि में उसको उतारा जा सके। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों गुना और हजारों गुना अधिक होती है, वो क्या कहलाती है? वो रेशा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशा। और रेशे को ही अंग्रेजी में फाइबर कहा जाता है। क्या कहता है? फाइबर कहा जाता है। देखिए, रासायनिक रेशे में कुछ रेशे आते हैं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अब बताइएगा नाइलॉन शब्द जो है ना वो कहाँ से? नाइलॉन में NY शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? न्यूयॉर्क से लिया गया। और LON शब्द कहाँ से लिया गया है? लंदन से। यानी एगो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON जो है, इसको मिला के नाइलॉन जो है वो बना दिया गया है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइलॉन जो है ना, ये मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया कैसा रेशा हो जाएगा? पहला रेशा। यानी कृत्रिम द्वारा कैसा हो जाएगा? पहला रेशा इसमें दिए गए हैं। लेकिन अगर पूछेगा आपको इसी से कि मानव द्वारा हो जाएगा और सेलुलोज से बना हुआ कृत्रिम रेशा पहला हो जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। मानव निर्मित पहला रेशा हो जाएगा तो नाइलॉन हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछेगा सेलुलोज से बना हुआ कृत्रिम रेशा, तो वो क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, रेयॉन बनाने के लिए पहले कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है, और इसके बाद इसको सेलुलोज से विलयन करके इसके महीन छिद्रों से गुजार कर जो है इस पर फिर H2SO4 गिराया जाता है। इसके बाद इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं, और उसको फिर जो है इसका उपयोग जो है रेयॉन का उपयोग जो वो किया जाता है। बताइएगा कि विस्कोस फाइबर जो है ना किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर जो है वो सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा कि पॉलिस्टर को जो है ना कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में विकसित किया गया था। कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में इसको विकसित जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा, पॉलिस्टर का उपयोग जो है ना वो तिरपाल बनाने में, अग्निशामक के हौज पाइप बनाने में, सब का उपयोग जो है वो पॉलिस्टर का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है जो ठोस कपूर को जो है ना वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, बताइएगा दूध से दही बनना जो है ना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और यह किण्वन का उदाहरण है या नहीं है? यह किण्वन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता जहाँ मापने के लिए किस संख्या का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन संख्या का माप किया जाता है। ठीक है, बताइएगा। और डीजल पूछा जाएगा तो C10 का माप किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि डीजल ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो डीजल का ही उपयोग किया जाता है। स्नेहक और दवा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? स्नेहक तेल का ही उपयोग जो है वो किया जाता है। और सड़क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन के कोलतार का उपयोग जो है वो किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम का उत्पाद हो जाएगा। रसोई गैस से पूछेगा तो ये प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो ना किसका उपयोग किया जाता है? फाइबर का। किसका उपयोग किया जाता है? फाइबर का। और वो फाइबर जो है ना कौन सा फाइबर होता है? केबल आर फाइबर। कौन सा है फाइबर? केबल आर फाइबर। जो कि आप फिल्म देखिएगा टैंगो चार्ली देखिएगा, उसमें जो केबल आर कपड़ा जो है वो बोलता है कि अमेरिकी सैनिक से काट के उसको चर्चा किए हुए हैं। और ये शायद कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ, हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस प्रकार के फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ये केबल आर फाइबर का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम जो है ना प्रायः किस गैस के नीचे पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस के नीचे जो है वो पाया जाता है। और कच्चे पेट्रोल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या किया जाता है? इसको शुद्ध किया जाता है। और इसको जो है ना भिन्न भिन्न क्वथनांक पर प्रभाज करके पृथक कर लिया जाता है, और जिसको बाद में एक साथ करके जो है पेट्रोलियम उत्पाद जो है इसको कहलाता है। आगे बताइएगा
कि व्यापारिक वैसलीन जो होता है वो किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, बताइएगा कि पेट्रोल का मुख्य संगठन कौन हो जाएगा? ये ऑक्टेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि सिगरेट लाइटर में किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि मोम एक प्रकार का क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड है। क्या है? मोम एक प्रकार का एल्डिहाइड हो जाएगा। बताइएगा कि वह पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद किए ऊष्मा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं? उस ताप का ज्वलन ताप जो है वो कहलाता है। अब जो केमिस्ट्री जो होमवर्क में दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी दिया गया था होमवर्क में लुसेंट के माध्यम से, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हृदय की गति को कम हो जाने पर किसका उपयोग किया जाता है? तो पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का पता लगाया जाता है। और इलेक्ट्रो बोलने में भी नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम नहीं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ के द्वारा जो मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें ग्राफ दिए हुए हैं लेकिन आंसर में ग्राम भी लेता है। दोनों में ग्राफ ही लगे यहाँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें भी ग्राफ दिए हुए हैं। चलिए आगे बताइएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह जो है ना पूरे शरीर की असामान्य विकृतियों को पता लगाने में क्या कहता है? एमआरआई कराया जाता है। और इसमें किस विकिरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय विकिरण का। कौन विकिरण का? चुंबकीय विकिरण का उपयोग जो वो किया जाता है। बताइएगा अब कुछ विज्ञान से संबंधित है उसके जनक का नाम बताना है। बताइएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। अनुवांशिकी कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। सूक्ष्म जैविकी क्या हो जाएंगे? लुई पास्टर। कौन पास्टर? लुई पास्टर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। चलिए आगे बताएगा तुलनात्मक रचना जीसी क्यूबर हो जाएंगे। जेरेंटोलॉजी कौन हो जाएंगे? ये कोर्नेचेवस्की हो जाएंगे। जेरेंटोलॉजी के कोर्नेचेवस्की हो जाएंगे। बताइएगा रुधिर वर्ग के कौन हो जाएंगे? लैंडस्टीनर। रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे। आधुनिक भूर्निकी के ये कार्ल ई वॉन वेयर हो जाएंगे। उत्परिवर्तनवाद के हुगो डिब्रीज। माइक्रोस्कोप के कौन हो जाएंगे? मार्लो मालपीजी, ये हो जाएंगे मार्सेलो मालपीजी। माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ये अवास्तविक मछली में बताना है कि वेल फिश जो है ना किस ग्रुप में आएगा? ये स्तनधारी में आ जाएगा। क्रे फिश हो जाएगा तो अर्थोपोडा में आएगा। कटल फिश हो जाएगा तो ये मोलस्का में आ जाएगा। डेविल फिश भी मोलस्का में आ जाएगा। जेली फिश सिलेंट्रेटा में, जेली फिश सिलेंट्रेटा। और सिल्वर फिश हो जाएगा तो ये इंसेक्टर में आ जाएगा। और स्टार फिश हो जाएगा तो इकाइनोडर्मेटा। ये इकाइनोडर्मेटा याद रखिएगा, दो याद रखिएगा इसमें से, जेली फिश और स्टार फिश। जेली फिश और स्टार फिश ये पूछता है बार बार एग्जाम में जो है ना, यही दोनों पूछता है, अधिकतर यही पूछ रहा है कि जेली फिश हो जाएगा तो सिलेंट्रेटा और आपको हो जाएगा स्टार फिश हो जाएगा तो ये इकाइनोडर्मेटा। ये सभी जो है ना फिश होते हुए मछली नहीं है, ये सब समुद्री जीव है, फिश होते हुए मछली नहीं है, इसलिए इसको अवास्तविक मछली कहा जाता है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि डॉग फिश मछली है कि नहीं है? ये मछली है। ठीक है, आगे बताइएगा मच्छर मीन, ये भी मछली है और ये गैम्बुसिया में आता है। ये मूस मीन भी, जितना भी जानवर वाला नाम हो जाएगा ना सब क्या हो जाएगा? मछली जो है वो हो जाएगा। अश्व मीन, घोड़ा मीन, जितना भी है, उड़न मीन, विद्युत मीन, बाघ मीन, ग्लोब मीन, सब जो है मछली हो जाएगा। और बाकी जो है बोले इससे पहले ये सभी जो है फिश वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवास्तविक मछली है। और इसमें दो याद रखिए, जेली फिश और जेली फिश के साथ साथ जो है वो आपको स्टार फिश। जेली फिश किस में आएगा? सिलेंट्रेटा में। और स्टार फिश हो जाएगा तो ये इकाइनोडर्मेटा में। और इससे समुद्री जीव जितना भी आता है किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में ही आता है। आगे बताइएगा कि सबसे बड़ा स्तनी जो है वो कौन हो जाएगा? ब्लू व्हेल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसी को नीला व्हेल भी कहा जाता है। बताइएगा सबसे बड़ा स्तनी कौन हो जाएगा? ये अफ्रीकन हाथी। जिराफ नहीं, सबसे लंबा हो जाएगा तो क्या जाएगा? जिराफ। सबसे बड़ा हो जाएगा तो ये अफ्रीकन हाथी हो जाएगा।
बताइएगा सबसे पुराना मोलस्का कौन हो जाएगा? कीटोडर्मा। कीटोडर्मा सबसे पुराना मोलस्का हो जाएगा। बताइएगा सबसे पुराना प्राइमेट कौन हो जाएगा? ये लैमर होता है। क्या होता है? लैमर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछेगा तो ये शुतुरमुर्ग कौन हो जाएगा? ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा। बताइएगा सबसे जीवित सर्प कौन हो जाएगा? अजगर। क्या हो जाएगा? अजगर हो जाएगा। ठीक। सबसे बड़ा कपी कौन हो जाएगा? गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। और सबसे बुद्धिमान पूछेगा तो चिंपैंजी। बड़ा में गोरिल्ला और बुद्धिमान में चिंपैंजी हो जाएगा। और सबसे छोटा कपी पूछेगा तो गिब्बन। रिबन नहीं, गिब्बन। सबसे छोटा कपी कौन हो जाएगा? गिब्बन हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा मोलस्का कौन हो जाएगा? ये दैत्य स्क्विड हो जाएगा। दैत्य स्क्विड। दैत्य स्क्विड। और प्राणी जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? ये जंतु जगत का आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड, जिसको गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। बताइएगा सबसे छोटा अस्थि कहाँ का हो जाएगा? एस्टेपीज, जो कि कान की हड्डी हो जाएगी। सबसे बड़ा पूछेगा हड्डी तो जांग की हड्डी। बताइएगा सबसे पुराना स्तनी कौन हो जाएगा? एकेडिना। सबसे पुराना स्तनी एकेडिना हो जाएगा। बताइएगा सबसे अंडा जरायुज स्तनी बड़ा कौन हो जाएगा? अंडा जरायुज स्तनी ये हो जाएगा आपको कंगारू। अंडा जरायुज स्तनी कौन हो जाएगा? कंगारू। बताइएगा सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन हो जाएगा? तो ये कीवी हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी पूछेगा तो जो उड़ता है वो हमिंग बर्ड, उल्टा उड़ता है वो। और सबसे छोटा पक्षी जो कि नहीं उड़ता है वो कीवी हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा जरायुज सर्प जो है वो कौन हो जाएगा? वाइपर या समुद्री सर्प। वाइपर या समुद्री सर्प। रसल्स वाइपर का नाम सुने हैं ना? किंग कोबरा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है। हाँ अलग अलग है वो, समझते हैं। आगे बताइएगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगी? फीमर, जो कहाँ की हो जाएगी? जांग की हड्डी हो जाएगी। बताइएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी पेशी कौन हो जाएगी? ये ग्लूटिकल मैक्सिमस। ग्लूटिकल मैक्सिमस हो जाएगा। सबसे बड़ी धमनी कौन हो जाएगी? ये आपको एब्डोमिनल एवार्टा, सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी। बताइएगा सबसे बड़ी पेशी कौन हो जाएगी? ग्लूटिकल मैक्सिमस हो जाएगी। सबसे छोटी पेशी हो जाएगी तो ये एस्टेपिडियस। सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी तो एस्टेपिडीज। और सबसे छोटी पेशी हो जाएगी तो एस्टेपिडियस। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिडियस हो जाएगी। बताइएगा सबसे बड़ा WBC कौन हो जाएगा? मोनोसाइट। क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। और सबसे अधिक पुनरुत्थान क्षमता वाला कौन हो जाएगा? तो ये लीवर जो है सबसे अधिक जो है पुनरुत्थान क्षमता वाला हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ए का आविष्कार कौन किए थे? विटामिन ए पूछ रहे हैं, मैकुलन हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है विटामिन सी के खोज कौन किए थे? हलकट। हलकट क्या किए थे? विटामिन सी के खोज किए थे। बताइएगा कि बेंटिंग जो है किसका खोज किए थे? डायबिटीज बेस्ट का, ये डायबिटीज का खोज किए थे। बताइएगा कि RNA का खोज कौन किए थे? जेम्स वाटसन और आर्थर अर्क जो है ये खोज किए थे। बताइएगा BCG का खोज कौन किए थे? यूरिन कॉलमेट। यूरिन कॉलमेट क्या किए थे? ये RNA का BCG का खोज जो है वो किए थे। बताइएगा DNA खोज कौन किए थे? वाटसन और क्रिक खोज किए थे। बताइएगा वो डबल हेरिंग्स मॉडल होगा तो आर्थर कर्क जो है ना आपको ये सुनिए बताते हैं। देखिए DNA जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। और RNA जो है ना वो भी वाटसन और आर्थर अर्क के द्वारा दिया गया था। DNA हो जाएगा तो वाटसन और क्रिक, और RNA हो जाएगा तो वाटसन और आर्थर कर्क के द्वारा दिया गया था। कल तक क्लास बंद था। चलिए आगे बताइएगा कि होम्योपैथ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हैनीमैन हो जाएंगे। बताइएगा DNA संश्लेषण का खोज कौन किए थे? ये कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोहलबर्ग नहीं, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। बताइएगा जो रक्त परिवर्तन का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त परिसंचरण है, रक्त समूह हो जाएगा, गड़बड़ा गया क्या? रक्त परिवर्तन हो जाएगा तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा कि लिंग हार्मोन का खोज कौन किए थे? एस्टेनॉच के द्वारा किया गया था। विटामिन सी हॉलकट हो जाएंगे। बैक्टीरिया हो जाएगा तो ल्यूवेनहॉक। पोलियो वैक्सीन जॉनी साल्क हो जाएंगे। डायबिटीज बेंटिंग हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म की खोज कौन किए थे? हैरिसन और सिम्पसन। हैरिसन और सिम्पसन। और एंटीजन का खोज भी कौन किए थे? लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था। विटामिन डी का खोज कौन किए थे? हॉपकिंस। और विटामिन बी का
मैकुलन। विटामिन बी का भी कौन किए थे, ए बी में कौन थे, मैकुलन हो जाएंगे, ठीक है। और हॉपकिंस हो जाएंगे तो विटामिन डी, विटामिन डी कौन हो जाएंगे, हॉपकिंस हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ ये विटामिन सी कौन हो जाएंगे, चल हलकट खोज किए थे, ठीक है। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आर्थिक परिदृश्य जो कि आपको करंट में दिया गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो इसको स्टार्ट जो वो किया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जो है वो लॉन्च की है, बजाज। कौन कंपनी की है, बजाज। और बजाज का सबसे अच्छा गाड़ी एगो आता है प्लेटिना, पल्सर भी आता है ना, वह वहाँ का प्लेटिना आता है जो सबसे कम रुपया में सबसे तेज चलता है, सबसे दूरी तक चलता है, प्लेटिना। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जापान जो था, जापान जो है वो दुनिया का पहला कौन सा डिवाइस लॉन्च किया है, 6G, 6 डिवाइस नहीं 6G लॉन्च किया है। बताइएगा कि कौन सा जो शहर है जो कि भारत का पहला एआई शहर बन गया है, लखनऊ बन गया, एआई शहर बन गया। बताइए कहाँ के डॉक्टर जो है पहली बार इंसान में शुगर का किडनी लगा दिए हैं, ये अमेरिका के वैज्ञानिक क्या लगा दिए हैं, शुगर के किडनी लगा दिए हैं। बताइएगा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एआई रोबोट जो है उसको सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, मीका को। किसको नियुक्त किया गया है, मीका को नियुक्त किया गया है। बताइएगा कि भारत का पहला पीपीपी मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ओप्पो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा, ओप्पो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा कि ट्विटर के नए लोगो क्या हो गया है, एक्स हो गया है, ठीक है। बताइएगा विपक्ष नहीं, एक्स हो गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जो है ना पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है, वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। बताइएगा कि देश में पहली बार किस हाई कोर्ट के द्वारा चैट जीपीटी के मदद से हत्या पर फैसला सुनाया गया है, तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हत्या के केस में जो है वो चैट जीपीटी के माध्यम से क्या सुनाया गया है, फैसला जो है वो सुनाया गया है। चलिए बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु तो भारत की पहली रॉकेट सुविधा जो है वो कहाँ लॉन्च की गई है, तो वो चेन्नई में लॉन्च की है। कहाँ लॉन्च की गई है, चेन्नई में लॉन्च किया गया है। बता दीजिएगा कि कौन सा आईआईटी जो है वो 3D डमी बैलेट यूनिट जो है वो उसको अनावरण किया है, वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, केरल में। साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, केरल में, जो कि देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क हो जाएगा। वैसे भी पढ़ा लिखल राज्य है तो वहाँ साइंस पार्क खुलवे करेगा। अब जो है करंट अफेयर में ही जो 169 से दिया गया था, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, लास्ट में उसको कराया जा रहा है। बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना दिवस पर जो है अपने वर्षगांठ पर जो है ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, वो 75वें स्थापना दिवस पर जो है उसको अनावरण जो है वो किया है। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल जो है ना किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, जेवलिन थ्रो में लेके आए, ठीक है। बताइएगा रेमन मैग्सेसे 2024 से जो है ना रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है, और ये किस देश से संबंधित है, ये थाईलैंड से जो है वो संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना लॉन्च किया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना लॉन्च किया गया। राइस एटीएम भी कहाँ लॉन्च हुआ है, उड़ीसा में जो है वो लॉन्च हुआ है। बताइएगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीत के लाया है, ये जो है शूटिंग में जो है वो जीत के लाया है, निशानेबाजी उसी को बोलते हैं। चलिए आगे बताइएगा, देखिए निशानेबाजी अलग है और तीरंदाजी अलग है। इस भी ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा, शूटिंग को भी कहा गया था निशानेबाजी, लेकिन तीरंदाजी शूटिंग को आप नहीं कर सकते। तीरंदाजी अलग हो जाएगा, शूटिंग नहीं निशानेबाजी हो जाएगा। हाजीपुर वाले कौन वाले, शूटिंग कौन अलग हो जाएगा और निशानेबाजी अलग हो जाएगा। बताइएगा कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि सी बॉक्स पोर्टल ये किस विभाग से संबंधित है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा, SHE, और इसके मंत्री बने हैं कौन, अन्नपूर्णा देवी जो है वो बन गई है। बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किए हैं, ये तो ये 15 लोगों को सम्मानित किए। कितने लोगों को, 15 लोगों को सम्मानित किए हैं। बताइएगा
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटा कितना परसेंट कर दिया है? ये 5% जो है वो कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है आपको मलेशिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मलेशिया के सहयोग से किया है। बताइएगा कि देश की पहली भारत नमो रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा। गुजरात में किया गया है। और किस ट्रेन का नाम, नहीं, नमो 18 का नाम क्या कर दिया अब? वंदे भारत कर दिया गया। बताइएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच संपन्न होगा? ये ओमान के बीच ठीक होगा। बताइए कौन सा केंद्रीय मत्स्य मंत्री ने, जो मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किए हैं? रंगीन मछली ऐप जो है वो लॉन्च किए हैं। ऑप्शन में आपको सजावटी मछली भी रहेगा, रंगीन मछली भी रहेगा और उसके बाद जलधारा मछली भी रहेगा। इनमें से कोई भी नहीं रहेगा तो कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, रंगीन मछली हो जाएगा। रंगीन मछली जो है ये हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या? मत्स्य पालन मंत्री वही राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। हाँ, बताइए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के, सुन लीजिए वकील साहब, आप इसको चिंतित नहीं, आप ही खड़ा होगा, आपका भी कोनो सिंह ना लगा देंगे। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसकी सीरीज के तहत पूरे वीडियो को चलाया गया और पूरा जो होमवर्क दिया गया था एक निश्चित सीरीज के तहत उसको पूरे तरीके से जो है हम लोग के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो है नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहेगा। और हर दिन की भांति जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, कल के लिए क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कल के लिए कि आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है वो कितनी होती है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो है अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जो है एक ही वीडियो से संपूर्ण लाभ जो है वह मिल सके। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, इसके अगले और इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे एफएमएससी परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।